जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं गांव से शहर तक। हमारे चैनल में आप सभी को स्वागत करते हैं। आज हम कोराम्बे पंचायत के अंतर्गत हैं, वहीं नवनिर्वाचित मुखिया जो इस चुनाव सत्र में जीत चुकी है, उनसे हम मुलाकात करने के लिए आए हैं। उनसे हम लोग जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि क्षेत्र के अंदर में, अपने पंचायत के अंदर में क्या क्या काम होगा, और चूँकि चुनाव से पहले जो प्रचार प्रसार जनसंपर्क करने गए थे, उस दौरान में क्या क्या इनको देखने को मिला है, जो कि काम के माध्यम से उन तमाम समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो हम उनसे सीधा सीधा मिलते हैं और बातचीत करते हैं। और सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल के ऊपर बहुत स्वागत करते हैं, और आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूर्णिमा सिंह है। मैं मुखिया में विजयी हुई हूँ और अपने पूरे पंचायत को, सभी ग्रामवासियों को जोहार बोलती हूँ। सबको नमस्कार। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तो नवनिर्वाचित मुखिया बन चुकी हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, जिस तरह से मेरी जनता ने मुझे सपोर्ट किया है और मुझे विजय बनाया है। अब उनके उनके मतलब विजय बनाने का जो उनका मकसद था, उसको देखते हुए अब मुझे उनको विजय बनाना है, क्योंकि उनके उनके विचारों पर, उनके जितने भी विश्वास जो मुझ पे है, उसको मेरे को लेके आगे चलना है। उनको देखते हुए आगे हमको काम करना है, क्योंकि अगर पब्लिक मुझे विजय बनाई है तो अगर उनके काम को अगर मैं ध्यान नहीं दूंगी तो आने वाले समय में मेरे को बहुत तरह का दिक्कत होगा। तो इसलिए आप पूरे चुनाव के दौरान में आप विभिन्न गांव में जाके पूरे क्षेत्र को देखा, हालचाल को समझे, देख के तो क्या लगता है, क्या क्या काम आपको देखने को मिला था? देखिए, जैसा कि आप लोग सबको जानते हैं कि ये मेरा कोराम्बे पंचायत आदिवासी क्षेत्र है। तो मुझे क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र के अनुसार मतलब जैसा मेरे को लगा कि मतलब काम हुआ है, पर जिस तरीके से होना चाहिए और जो जो बच गया है काम, उसको देखते हुए मुझे और अच्छा काम करना है। कोशिश करना है कि आदिवासी क्षेत्र है और मेरा क्षेत्र अपने प्रखंड में आगे आए। क्या लगता है क्या क्या काम बचा हुआ है? काम जिस तरह से हम लोगों ने दौरा किया, तो उसमें बहुत सारे काम है। देखिए, छोटे छोटे जैसे जैसे बड़े जगह में हुआ है, टोला में जिससे कहते हैं, वहाँ पे विकास हुआ है, पर छोटे छोटे टोला में विकास नहीं हुआ। खासकर तो अभी देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी का व्यवस्था, सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और गरीबी भी है, गरीबी भी इससे तो देखिए, जैसे कि राशन, चाहे जो भी पीएम आवास है, ये सब मिल रहा है, पर अभी और तरीके से जिस तरह होना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ है। तो क्या लगता है आप अपने अपने गाइड के माध्यम से पूरा अंतिम जो गरीब लोग रहते हैं, नीचे तबके के लोग होते हैं, उन तक आप सेवा दे पाएंगे? कोशिश पूरा करूंगी कि मैं उनके जाके उनके क्षेत्र में जाके मैं पूरा काम करूं और किसी को बोलने का कोई भी मौका नहीं दूं। क्या लगता है, चुनाव के पहले आप गांव-गांव में गए थे, हाँ। तो क्या अब जीतने के बाद गांव-गांव जाएंगे कि किस तरह से नहीं, सेवा को प्रोवाइड कराएंगे? नहीं, जीतने के बाद जिस तरह से मैंने शुरू में किया, जिस तरह से मैं पूरे गांव में गई, उसी तरह से मेरे आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगी अपने पूरे सदस्यों के साथ मैं टोला में, गांव में जाऊं और उनके समस्याओं को सुनूं और उनके जो भी समस्या है उनको उनको पूरा पूरा करने का कोशिश करूंगी। तमाम पंचायत के कोराम्बे पंचायत के क्षेत्र आपसे उम्मीद की हुई है कि हमारा एक एक समस्या, चाहे पानी का हो, बिजली का हो, चाहे आवास का हो, पेंशन, तमाम सुविधा उम्मीद की है आपके ऊपर। क्या आप उसको पूरा कर पाएंगे? देखिए, उम्मीद पूरा है, पर जिस तरह कोशिश मैं पूरा करना चाहती हूँ कि मतलब आने वाले समय में कि किसी भी तरह से उनको कोई दिक्कत ना हो। कम से कम मैं अपने जैसे आदिवासी क्षेत्र उनके लिए खासकर। जी, आप युवाओं के लिए, चाहे लड़की चाहे लड़का, युवाओं के लिए क्या सोचते हैं? देखिए, ये भी बहुत बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अगर अगर युवाएं अगर जो उन लोग को शिक्षित, अच्छे से शिक्षित हो जाते हैं, उनको अच्छे से अगर आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तो उससे है कि गरीबी उससे मेरा पंचायत में दूर होगा। अगर आने वाले समय में अगर जितने भी नव युवाएं हैं, उन लोग का जिस तरह से है कि कोशिश करना है कि उनको किसी भी तरह का, अगर जैसे कि मान लीजिए आगे जो भी काम है, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रहा है, तो वो उनसे हमसे आके बात कर सकते हैं, और जो मेरे से बन सकता है उनको लेकर मैं काम करूंगी उनके साथ। आपके क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था किस तरह है? अगर शिक्षा व्यवस्था अगर लगता है कि कमी है उसमें, तो उसमें सुधार किस तरह से आप करेंगे? देखिए, शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से अभी तो मेन अभी हमारे यहाँ तो हाई स्कूल का मान्यता मिला हुआ है स्कूल में, और आगे क्लास के लिए तो जानते हैं कि सब जिला तक जाते ही है। तो यही है कि जैसे हम लोग के आने वाले मतलब जैसे होता है कि ब्लॉक स्तरीय मतलब कुछ फंड आते हैं ये नए युवाओं के लिए, या कुछ भी मतलब जैसे कौशल विकास,
इससे जितना भी जैसे मतलब जो भी मतलब ब्लॉक थ्रू से जितने भी योजनाएं आते हैं ये नए मतलब युवाओं के लिए, तो कोशिश है जब सबको संपर्क करके और उनका लाभ वो उठाएंगे। और बच्चे लोग इधर लड़की लड़का लोग दूर में कॉलेज करने जाते हैं, तो क्या उसके लिए क्या सोचते हैं? आसपास में है ही नहीं, दूर में जाते हैं, तो उसके लिए क्या प्लान होगा अपने तरफ से? उसके लिए तो अभी मतलब उतना तो मेरे को नहीं है जानकारी, पर फिर भी। और अगला सवाल, युवा युवा आज के समय में पढ़ लिख के बेरोजगार है, उसके लिए क्या सोचते हैं? नहीं, ये तो दिक्कत है, क्योंकि मैं कोशिश करूंगी कि मेरा जो आदिवासी क्षेत्र है उस पर लेके मैं अगर इसको लेके थोड़ा सा ज़्यादा मतलब जिला में जाके इस पे बात कर सकूं आगे कि हाँ मेरे पंचायत में आदिवासी क्षेत्र है, उससे जितने भी युवाओं का जितना कुछ बन सके उनको मतलब जिला स्तरीय से कुछ मदद मिले। जिस तरह से शौचालय खुले में शौचालय मुक्त रामगढ़ जिला है, तो उस तरह से क्या आप अपने पंचायत को गरीबी से मुक्त करा पाएंगे, भ्रष्टाचार से मुक्त करा पाएंगे? कोशिश जैसे 10 साल में जितना है कि बना है, पर पूरा जिस तरह के अब कहते हैं कि हर एक आदमी का बनना थोड़ा सा उसके लिए टाइम लगेगा, पर कोशिश है कि हम सबको शौचालय मिले। और 10 साल में काफी हुआ है, अभी नहीं हुआ है। कोई भी क्षेत्र में 3 कैटेगरी के अंदर में लोग रहते हैं। एक लो जो गरीब तबके के लोग होते हैं, उससे मीडियम और हाई, तो सबसे पहले किसका होना चाहिए? सबसे पहले तो लो का ही होना चाहिए। लो वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत है। अभी जैसे अभी हम देखे भी कि अभी जो तूफान आया छोटा सा, उसमें बहुत लोग के घर वर भी गिर गए हैं, क्योंकि हम जब अपने मतलब गाँव में जब मतलब जा रहे थे तब सबको बताया कि जैसे हो गया, तो वह उसी को लेके कि हम जिसको जरूरतमंद को हमारी जो प्रखंड से जितने भी योजना आते हैं उनको सही समय पे मिल जाना चाहिए। 5 साल का कार्यकाल आपने देखा होगा, 5 साल किस तरह से काम हुआ है, चाहे कोई भी मेंबर हो, चाहे वार्ड हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे मुखिया हो, चाहे पंचायत समिति, उन लोगों के ऊपर गरीब लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि उसके कार्यकाल के दौरान में पैसा लिए जाते हैं, घुसखोरी, थोड़ा बहुत दलाली काम हुआ है, तो क्या सच है क्या नहीं है, इस पर क्या बोले? देखिए इससे तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, पर आदमी तो जैसे हम जब हम गांव में गए हुए थे तो ये सबको बोल रहा था कि इस तरह से होता है, तो इस सबको ध्यान देते हुए सब में काम करना है कि किसी भी तरह से गरीब आदमियों को से किसी भी तरह से घूस ना लिया जाए। और अपने चुनाव प्रचार के द्वारा अपने वादा किए होंगे कि हमारे अगर हमें मुखिया एक बार काम करने का मौका मिलता, मुखिया हम बन जाते, तो आपने वादा किए होंगे कि ईमानदारी का काम होगा और भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, इस तरह वादे किए हुए थे। तो क्या लगता है अब जीतने के बाद उसी तरह काम होगा? हाँ, उसी तरह से काम करेंगे और किसी भी तरह से मतलब अपने जनताओं को बोलने का मतलब शिकायत मौका नहीं देंगे। मतलब भ्रष्टाचार नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। अच्छा, आपको आइडिया मतलब किसको आइडियल मानते हैं पॉलिटिकल क्षेत्र में? एक अच्छा नेता, या तो हाँ अच्छा नेता जिससे आप थोड़ा बहुत उससे मोटिवेट होते सीखते हैं, किसको मानेंगे? मुझे उतना तो नहीं है, फिर भी हम अर्जुन मुंडा जी को उनको आइडियल मानते हैं, और उनके हिसाब से आने वाले समय सोच के आगे उन्हीं की जैसे सोच के आगे बढ़े हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपको और जीत की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामना देते हैं कि आप अपने क्षेत्र में अच्छा काम करें। थैंक यू।